धन्यवाद करते हैं और आप सबको एक बार प्रभु की उपस्थिति में स्वागत करते हैं। आज खजूर रविवार है, हालेलुया। और इसके विषय में कुछ प्रभु के बारे में परमेश्वर का वचन में आपको ले जाना चाहते हैं। और आइए मेरे साथ आप निकाले भजन संहिता 92 अध्याय उसका 12 से लेकर 14 वचन तक पढ़े। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते और रहेंगे। लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, वे यहोवा परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे, हालेलुया। हालेलुया। धर्मी व्यक्ति लोग जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर का आराधना करते हैं, परमेश्वर का उपासना करते हैं, परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते हैं, वो धर्मी होते हैं। जिन्होंने परमेश्वर को दिल दिया है वो धर्मी। जिस दिन आप परमेश्वर को जीवन दिए, डूबकर बपतिस्मा लिए, आप प्रभु के राज में धार्मिकता में गिने गए और परमेश्वर आपको धर्मी ठहरा दिया है, हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है धर्मी लोग खजूर के समान, खजूर के नाई फूले फलेंगे और देवदार के लबानोन के समान बढ़ते रहेंगे, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रभु के लोगों को एक खजूर की डाली से महत्व दिया है, हालेलुया। खजूर एक ऐसा पेड़ है जिसका पेड़ कभी गिरता नहीं, जिसका पत्ती कभी झड़ता नहीं, वो कभी टूटकर अलग होता नहीं, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर और मसीही लोगों का जीवन इसी खजूर के डाली को दर्शाता है, हालेलुया। ये खजूर का डाली है और ये खजूर का एक पेड़ खड़ा है। कई लोग आज खजूर के महत्व को नहीं जानते हैं, केवल डाली लेकर चर्च चले जाते हैं, हो सना करके वापस आ जाते हैं, लेकिन बाइबल को नहीं जानते कि खजूर का महत्व क्या चीज, किस चीज के लिए खजूर त्योहार मनाया जाता है, हालेलुया। बहुत सारे भीड़ की भीड़ हो सना किए हैं परमेश्वर की आराधना ये खजूर के डाली लेकर। आप उसे जाकर पूछिए खजूर का महत्व क्या होता है, पूछिए, उसके पास जवाब नहीं है, क्योंकि खजूर का महत्व को लोग समझते नहीं है। केवल डाली लेकर आराधना करने से परमेश्वर खुश नहीं होता है, हालेलुया, हालेलुया। खजूर का महत्व वो होता है जो परमेश्वर ने खजूर के डाली से विश्वासियों का जीवन को, प्रभु के दास दासियों का जीवन को महत्व दिया है। हर परिस्थिति में प्रभु के साथ खड़े रहते हैं, हालेलुया। चाहे कितना आंधी आए, तूफान आए, हवा चले, ओला बरसे, फिर भी कलीसिया में स्थिर रहते, प्रभु में स्थिर रहते, परमेश्वर में बने रहते। खजूर का डाली का ही अर्थ होता है, हालेलुया। देखिए खजूर का पेड़ जहां भी है, आप वहां पर कितना भी आग बरस जाए, ओला बरस जाए, आंधी आ जाए, कितना बारिश आ जाए, लेकिन वो पेड़ कभी गिरता नहीं, ना उसका पत्ती कभी झड़ता नहीं, हालेलुया। सही विश्वासियों का ये चिन्ह है कि वो प्रभु में है। वो कलीसिया में चाहे कितना तूफान आए, दुख आए, दर्द आए, लेकिन वो कभी पीछे हटेगा नहीं, कलीसिया में रहेगा, विश्वास में बढ़ेगा और उन्नति करेगा, आमीन, हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो मेरा क्रूस उठाए मेरे पीछे ना होले वो मेरा योग्य नहीं हो सकता, हालेलुया। आजकल विश्वासियों का जीवन में थोड़ा मोड़ा दुख आ जाता है तो पीछे हट जाते हैं, निकल जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बाइबल में क्या लिखा है, मेरा क्रूस उठाओ और आगे बढ़ो, हालेलुया। क्रूस उठाना, हर दुख को सहकर स्थिर रहना, धीरज धरना, हौसला बनाना, प्रभु में बने रहना। एक खजूर के पत्ता कभी अपने पेड़ से अलग नहीं होता, उसी प्रकार प्रभु के लोग वो कलीसिया से कभी अलग नहीं होते हैं। खजूर का महत्व है, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी और पापी इसी से पहचाने जाते हैं, कौन धर्मी है, कौन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है,
हालेलुया। इसलिए मैं हमेशा मैं टीचिंग देती हूँ, हमें ओरिजिनल मसीही बनना है, ओरिजिनल विश्वासी बनना है। हम प्रभु यीशु मसीह में चाहे कुछ भी हो जाए, जिस प्रकार खजूर का पत्ता कभी हिलता नहीं, हिलता जरूर है लेकिन झड़ता नहीं है। आपको जरूर कोई लोग हिलाते होंगे, झकाते होंगे, आपका विश्वास को तोड़ना चाहते होंगे, लेकिन हिलो लेकिन झड़ो मत। हालेलुया। हिल जाता है पत्ती लेकिन झड़ता नहीं। आपको लोग हिलाना चाहते हैं, गिराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, हिलो जरूर लेकिन झड़ो मत। हालेलुया। आप एक सही विश्वासी एक खजूर की तरह हमेशा प्रभु में स्थिर रहेंगे, इसी परमेश्वर में लटके रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हिल तो हिल जाइए लेकिन उसके कहने पर झड़ मत जाइए। हालेलुया। हालेलुया। वो लबानोन के देवदार के समान, लबानोन एक नदी के तीर पर होता है जो बहुत सुंदर पेड़ है, वो हमेशा बढ़ते रहता है। मसीहों का चिन्ह है कि हमेशा प्रभु में हर परिस्थिति में, आंधी को, तूफान को, बारिश को, हर दुख को सहते हुए प्रभु में बढ़ते रहना है। कि कोई दुख आता है तो नीचे लोग घट जाते हैं, गिर जाते हैं, कट जाते हैं, ऐसे नहीं। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। हाँ, पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते और रहेंगे। रस भरे और लहलहाते रहेंगे। जितना अधिक मसीह विश्वासी लोग पुराना होते रहेंगे, रस भरे और लहलहाते रहना है। हालेलुया। जितना अधिक आपका विश्वास पुराना हो रहा है, जितना अधिक आप पुराना विश्वासी होते जा रहे हैं, आपके जीवन में रस आना चाहिए। हालेलुया। एक रस आना चाहिए, परमेश्वर का रस आप में लगा हुआ रहना चाहिए कि वो रस जो है सबको आकर्षित करता है कि नहीं? रस, मधुमक्खी का रस सबको आकर्षित करता है। उसी प्रकार पुराने विश्वासियों में एक रसीला विश्वासी होना है कि आपके अंदर में जो रस है, सारे लोग आपके रस में आकर्षित होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। हमें हमेशा लहलहाते रहना है। आता है निराशा, आता है बेचैनी, आता है समस्या, आता है, लेकिन वो रहने के लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन से जाने के लिए आता है। हालेलुया। हालेलुया। हर चीजों में हमें अपना जीवन को बनाकर रखना है। हमारा यीशु मसीह एक खजूर है। कौन है? खजूर है। मान लीजिए हमारा यीशु मसीह ये खजूर है, इसके पत्ती आप और हम है। ये हमारा पेड़ है खजूर, और हमारा यीशु, हम मान लिए इस खजूर हमारा यीशु मसीह है, आप और हम उसके पत्ते हैं। मर तो मर जाए खजूर का पेड़, लेकिन इसका पत्ती कभी उससे अलग नहीं होता। उसी प्रकार आप और हमारा श्वास ये संसार में चल तो चल जाए, लेकिन आप और हमें यीशु मसीह से अलग नहीं होना है। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। जिससे यह प्रकट हो कि यहोवा सच्चा है, यहोवा परमेश्वर सच्चा है, वह मेरा चट्टान है, वह मेरा चट्टान है, और उसमें कुटिलता कुछ भी और नहीं। उस परमेश्वर में कुटिलता कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जिससे यह प्रकट होता है, ये खजूर का महत्व में ये प्रकट होता है कि मेरा परमेश्वर क्या है? सच्चा है, और उसमें कुटिलता, उसमें पाप कुछ भी नहीं है। हालेलुया। इसलिए धर्मी व्यक्ति को एक खजूर की डाली से महत्व दिया गया है। आप और हम एक खजूर की डाली की तरह हर आंधी तूफान को सामना करते हुए प्रभु में हमारा पत्ती हमेशा लटके रहना चाहिए। हालेलुया। और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना का मतलब क्या है? क्रूस उठाना, हर दुख को प्रतिदिन हमें मसीह के लिए
सह लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ कोई चीज का दुख लग गया तो बाहर कलीसिया में चले गए, कुछ दिन वहां भी दुख लग गया तो वहां क्या करेंगे? वहां से भी और अलग जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस उठाना, क्रूस उठाना ही पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में है, जो मेरा क्रूस उठाए मेरे पीछे ना हो ले, वो मेरा योग्य नहीं हो सकता। हालेलुया। हालेलुया। दुख कहां पर नहीं आता है? हर जगह आएगा, लेकिन उसे हमें सामना करना है। चलने नहीं जानेंगे तो दुख आएगा ही, उसे हम बुरा मानेंगे तो कितना दूर जाएंगे? अंत में गड्ढा ही मिलेगा ना। हालेलुया, हालेलुया। एक बहन से मैंने बात कर रही थी, वो बोली कि किसी भी हाल में हम परमेश्वर से खुश ही रहते हैं। तो मैं बोली, आपका जीवन यदि परमेश्वर से सही नहीं है तो आप नरक जाएंगे तो भी खुश रहेंगे। हालेलुया। लोग नरक जाने के लिए भी खुशी मनाते हैं, लेकिन जाने के बाद ही पता चलेगा कि वहां पर क्या चीज होता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज इसी संदेश के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।